सामान्य जनों का रास्ता रोकना कोई बात ठीक नहीं है। राजकीय लड़ाई राजकीय रीत से लड़ी जाएगी, लेकिन राजकीय लड़ाई लड़ते समय सामान्य नागरिकों को अड़चन नहीं होनी चाहिए। इसका उधर जाएंगे तो बात होगा। कोई निकलेंगे साइड में। डालने पर थोड़ा स्प्रे होके खड़े रहेंगे। सगळे खालून या, सगळे सगळे क्या हुआ निके मोन्या कृष्णा चलिए पसरा पसरा स्प्रेड होके खड़े रहिए। हो मत जाइए, थोड़ा फैल जाओ सब लोग। रस्त्यावर थांबू नका, गर्दी करू नका, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा। संपूर्णपणाने या महाराष्ट्राच्या कायदा व सुव्यवस्थेची लक्तर या महाराष्ट्राच्या वेशीवर टांगली जात असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला भारतीय जनता पार्टीच्या खासदारांच्या घरासमोर आंदोलन करण्याचं सुस्त आहे। आणि म्हणून आजच्या या दिवशी मी सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना एकच विनंती करतो की येणारा कालावधी महानगरपालिकेची निवडणूक संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, संपूर्ण मुंबईमध्ये, संपूर्ण देशामध्ये या निवडणुकीचं चित्र स्पष्ट होणार आहे। आणि म्हणून या निवडणुकीच्या आधी महाराष्ट्राच्या सत्तेवर विश्वासघाताने काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने बनवलेलं हे सरकार हे विश्वासघातकी सरकार आहे। आणि त्यामुळे हे सरकार येणाऱ्या कालावधीमध्ये सरकारी दबाव तंत्राचा वापर करून, पोलिसांच्या माध्यमातून बळाचा वापर करून भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांवर एक नाही अनेक प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्याचं काम संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे। आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना माझं आव्हान आहे की जिथे अन्याय होईल त्या अन्यायाच्या विरुद्ध आपण लढलं पाहिजे। जिथे जनतेचे प्रश्न असतील त्या जनतेच्या प्रश्नावर आपण आवाज उठवला पाहिजे। जिथे जनतेच्या समस्या असतील त्या जनतेच्या समस्या आपण सोडवल्या पाहिजेत। आणि म्हणून आजचा हा दिवस जरी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सांगितलं असेल की भारतीय जनता पार्टी येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये दिसेल, मुंबई महानगरपालिकेवर जर झेंडा कोणता फडकणार असेल तर तो झेंडा असेल भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा असेल। सरकार येईल, सरकार जाईल, आज मुख्यमंत्री आहेत, उद्या मुख्यमंत्री नसतील, पण भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता। जो कांग्रेस के लोग आंदोलन करने वाले हैं तो उनका समय 12 का है, तो उन्होंने मुझे कोई चिट्ठी दी नहीं, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। फिर भी लोकशाही में जब मुझे पता चला तो मैंने रहना चाहिए, ऐसा मैंने तय किया था। लेकिन 1 बजे
दानवे जी ने रेलवे के झोपड़पट्टी के बारे में मीटिंग लगाई थी, तो वहाँ मुझे जाना था क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं 15-18 साल से विषय को लेकर चल रहा हूँ, लेकिन लकीली अभी वो मीटिंग 4 बजे उन्होंने किया है, तो मैं मेरे घर पर रहूँगा, मैं उनको मिलूँगा, मैं उनका स्वागत करूँगा अगर आते हैं तो। अगर नहीं आते हैं तो मैं उनसे फिर एक बार आह्वान करूंगा कि आप तय करिए, बड़े बड़े ग्राउंड है बोरली में, मैं यहाँ पर मीटिंग का आयोजन करूंगा, हम पब्लिक के सामने जाएंगे, आपके क्या मुद्दे हैं। अब वो कहते हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम किया, महाराष्ट्र को बदनाम किया मोदी जी ने। महाराष्ट्र ने क्या मोदी जी ने बदनाम किया? मोदी जी ने कभी उत्तर दिया पार्लियामेंट में? उसके 4 दिन तक पार्लियामेंट चली, आपके लोगों ने वहाँ पर उनको सवाल पूछना चाहिए था, एक डेलीगेशन उनको लेके मिल के बातचीत करना चाहिए था, वो सब इनको करना नहीं है, कोई भी राज्य के लोग करते नहीं है। अब मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, इनको मुँह की खानी पड़ेगी, इसलिए इस प्रकार के सब पैंतरे करते हैं। अब इन्होंने पहले डिक्लेयर किया कि साहब MP के घर पे जाएंगे, आओ वेलकम स्वागत, उन्होंने उसको डाइवर्ट करके देवेंद्र जी के घर पे लेके जाने का मोर्चा तय किया, वो निसफल हो गए, फेल हो गए, 5 लोग भी नहीं आए इनके मोर्चा में, उन्होंने वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ करने के बाद में फिर वापस ये MP के घर पे आने का कौन सा तरीका है? लेकिन ठीक है, लोकशाही में आपका अधिकार है, आप आइए। अब ये कहते हैं कि मोदी जी ने बदनाम किया महाराष्ट्र को। मोदी जी ने कहाँ महाराष्ट्र को बदनाम किया? आपने पहले दिन से ही कोरोना का विरोध किया, गाइडलाइन का विरोध किया, लॉकडाउन का विरोध किया, थाली और ताली का विरोध किया उन्होंने। जो भारतीय संस्कृति में जो बहुत बड़ी ताकत रहती है, बिगर पैसे का व्यवस्था होता है, उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने विरोध किया पूरे लॉकडाउन में GDP गिर जाएगी। अब GDP तो गिरेगा ही नहीं, देश थम जाएगा। तो ये कोई किसी ने बोलने की आवश्यकता है क्या? GDP, मैं अगर काम पे नहीं जाऊंगा तो मेरे खिस्से में पैसे आने वाले नहीं है, तो GDP तो गिरेगा। इन्होंने उसका विरोध किया। इन्होंने वैक्सीन का मजाक उड़ाया। आज भी कुछ लोग, कुछ वर्ग के लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, वो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, इसलिए दूसरों को उनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उसके बारे में इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी मुंह खोलकर एक बात कहती नहीं है, और उल्टा वैक्सीन खराब है, इस प्रकार का ढिंडोरा इन्होंने पीटा। जिस वैक्सीन का दुनिया भर में डिमांड है उसका इन्होंने किया। इन्होंने पब्लिक गैदरिंग स्टार्ट किया फुल लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन के समय पर, जब वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन था, WHO का गाइडलाइन था कि कोई किसी ने घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। उस समय पे इन्होंने बैरामपाड़ा, बैंड्रा, यहाँ पर हजारों की संख्या में पब्लिक को इकट्ठा किया।